We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सरकार गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है और इसके लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वंचित और पिछड़े तबकों की मदद की जाती है। लेकिन कुछ लोग मिली भगत कर गरीबों के हक पर डाका डालने में जुटे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की विशेष पड़ताल में हमने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है जिसमें बीपीएल परिवारों को मिलने वाला पैसा कहीं और पहुंच गया। देखिए रिपोर्ट। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको तो निलंबन करके उनको एक साइड कर देना चाहिए। जब उनका निलंबन नहीं करेंगे, उनको फिर बहाली करके उनको जिला दे देंगे तो निश्चित रूप से वो लूटने का ही काम करेंगे। मैं तो समझता हूं कि ऐसे अधिकारी को निलंबन नहीं करना चाहिए। इनको बर्खास्त करके इनके खिलाफ सम्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा करके जेल भेजना चाहिए और इनके विरुद्ध रिकवरी की भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो यह बहुत ही निंदनीय है और ऐसे पदाधिकारियों को एकदम से राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जो है ये गुस्सा, रोष और बयान प्रशासन के उस अधिकारी के लिए जिसके ऊपर सबसे बड़ा भ्रष्ट होने का आरोप है। देखिए, त्रिनेत्र कुमार सिंह वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी मिर्जापुर में तैनात हैं और अगर कहा जाए कि समाज कल्याण विभाग के भ्रष्टतम अधिकारियों में से एक किसी को अगर दर्जा दिया जाए तो वो श्री त्रिनेत्र कुमार सिंह होंगे। योगी सरकार जनता के हित में कई योजनाएं चला रही है, खासकर गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की मदद करने और जीवन स्तर सुधारने के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर रहती है। बीपीएल परिवारों के लिए राशन, मकान, स्कॉलरशिप समेत कई योजनाएं चलाई जाती हैं। बीपीएल परिवार के मुखिया की किसी आकस्मिक हादसे में मौत होने पर उसके परिवार की मदद के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का प्रावधान किया हुआ है। इस स्कीम में परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार का सोचना है कि इससे मुश्किल घड़ी में बीपीएल परिवारों को मदद मिलेगी, लेकिन प्रशासन में बैठे कुछ अधिकारी बिचौलियों के मिली भगत से इस नेक काम को भी करप्शन की भेंट चढ़ा दे रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने प्रयागराज में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की तहकीकात की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जनवरी 2023 से मार्च 2023 के बीच सिर्फ 3 महीनों में ही प्रयागराज में करीब 2000 लोगों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभार्थी दिखाकर 30-30 हजार रुपए दे दिए गए, जिनमें से ज्यादातर केस फर्जी थे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में फर्जीवाड़ा, गरीबों के हक पर किसने डाला डाका, मिली भगत कर किसने उड़ाए पैसे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के इस खास सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर में तैनात समाज कल्याण अधिकारी की। दरअसल इन पर आरोप है कि प्रयागराज में तैनाती के दौरान राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में घोटाला किया और अपात्र लोगों तक मदद पहुंचाई। दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, हमारे साथ जानिए इस खास इन्वेस्टिगेशन की सीरीज में। आरोप है कि प्रयागराज के जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बिचौलियों से साठगांठ कर पैसों की बंदरबाट कर ली। जनवरी 2023 से मार्च 2023 के 3 महीनों में ही करीब 2000 लोगों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के नाम पर 30-30 हजार रुपए की राशि दे दी गई। लेकिन हमारी जांच में ज्यादातर लाभार्थी फर्जी निकले, जबकि इस योजना की पात्रता के लिए तमाम शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही बीपीएल परिवारों को पैसा मिल सकता है। लेकिन अधिकारियों ने पात्रता चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस की। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है, उसमें जब ये प्रयागराज में तैनात रहे, जून 2022 से जून 2023 ये 1 वर्ष के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रयागराज के पद पर तैनात रहे, तो उस दौरान इन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में करीब 1500 से 2000 ऐसे लोगों को अपने दलालों के माध्यम से चुना। प्रयागराज की विभिन्न 8 तहसील, प्रयागराज में कुल 8 तहसीलें हैं, विभिन्न 8 तहसीलों से इन्होंने 1500 से 2000 ऐसे लोगों को चुना जो पूरी तौर पे अपात्र थे। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए वो कहीं से भी पात्र नहीं थे। दरअसल पात्रता तो तब चेक की जाती जब नीयत ठीक होती। आरोप है कि लिस्ट तैयार करने में ही फर्जीवाड़ा किया गया। जो लोग पात्र नहीं थे,
जिनके परिवार के मुखिया की सालों पहले मौत हो गई थी, उनके नाम भी लिस्ट में डाल दिए गए और उनके नाम पर पैसे का बंदरबाट कर लिया गया। हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है क्या, जिसके नाम पर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। सरकार की गरीब वर्ग के लिए सहायता योजना, कमाऊ मुखिया की मौत पर सहायता राशि मिलती है। मृतक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मौत के 1 साल के भीतर आवेदन करना होता है। सक्षम अधिकारी आवेदन की जांच करता है। जांच के बाद 30,000 रुपए की मदद मिलती है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन ने पूरे मामले की पड़ताल की कि आखिर किस आधार पर यह पूरा गड़बड़ घोटाला हुआ है। दरअसल जो पैसे बीपीएल परिवारों को पहुंचने थे वो कहीं और पहुंच गए या पहुंचा दिए गए। अभी तक की जांच में 249 ऐसे नाम सामने आ चुके हैं जो इस योजना के लिए अपात्र थे, लेकिन उनके नाम लिस्ट में डालकर उन्हें पैसा मिला हुआ दिखा दिया गया। उन 1500 से 2000 लोगों में से मैंने 249 लोगों की सूची इकट्ठा की। 249 लोग जो रहे वो फूलपुर तहसील, करसना तहसील, 12 तहसील, विभिन्न तहसीलों का मामला वो रहा। तो उन 249 लोगों की सूची जब मैंने कलेक्ट किया तो मैंने देखा कि ये सारे लोग अब किसी न किसी तरीके से अपात्र हैं, क्योंकि उसमें तीन चार उसमें शर्तें होती हैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए। तो वो चारों में से कोई भी शर्त वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। हम आपको बताते हैं कि आखिर न्यूज स्टेट किस आधार पर कह रहा है कि अपात्र लोगों के नाम पर पैसे दिए गए और घोटाला किया गया। दरअसल न्यूज स्टेट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान लाभार्थियों की तहकीकात की। लाभार्थियों की केस स्टडी जानने के बाद घोटाले की पूरी तहकीकात आपके सामने होगी और ये भी सच सामने आएगा कि आखिर कैसे अधिकारी और बाबुओं की मर्जी से करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गया। सूची में 56 नंबर पर आवेदक उर्मिला का नाम है। उर्मिला करछना प्रयागराज की निवासी है। उर्मिला के पति की मृत्यु 2014 को हुई थी। 2017 से उर्मिला विधवा पेंशन का लाभ ले रही है। पेंशन सुविधा का पंजीकरण संख्या 31450659 है। पति की मौत के 6 साल बाद 2020 में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। 2021 में योजना के तहत आवेदन किया। 2023 में अधिकारी ने संस्तुति के साथ भुगतान कर दिया। नियम कहता है कि यह सिर्फ 1 साल के अंदर ही आवेदन हो सकता है। मामले में देखने वाली बात यह जरूरी थी कि साल 2014 में आवेदक के पति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन योजना का लाभ आवेदक ने पति की मृत्यु के 9 साल बाद लिया, जबकि योजना का नियम है कि मृत्यु के 1 साल के भीतर ही आवेदन किया जाना चाहिए। ये सिर्फ अकेला ऐसा मामला नहीं है, बल्कि कई अन्य मामले भी हैं जहां भुगतान में गड़बड़ी साफ साफ नजर आ रही है। इस सूची में 59 नंबर पर आवेदक फुलवंती का नाम है। फुलवंती ने 31 मार्च 2021 को आवेदन दिया। आवेदन में 2 मार्च 2021 को पति की मृत्यु दर्शाई गई है। कागजों में पति की मौत के वक्त उम्र 55 वर्ष दिखाई गई। तत्कालीन अधिकारी त्रिनेत्र सिंह ने 2023 में भुगतान कर दिया, जबकि 2020-21 तक आवेदक के पति 86 वर्ष की आयु के थे। 2020-21 तक आवेदक के पति पेंशन सेवा ले रहे थे। सितंबर 2021 से आवेदक विधवा पेंशन ले रही है। देखा जाए तो इस मामले में भी झूठ सच का पूरा पुलिंदा सबूतों के साथ न्यूज स्टेट ने आपके सामने रख दिया। इस मामले में देखने वाली बात यह है कि महिला ने अपने पति को 55 वर्ष का मृतक दिखाया, जबकि उसी वर्ष उनके पति 86 वर्ष की आयु में पेंशन सेवा का लाभ ले रहे थे। अपनी नियुक्ति के पहले साल से गंभीर भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे रहे समाज कल्याण विभाग में पीसीएस अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह पर प्रयागराज में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर रहते हुए भी बड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अनुभव श्रीवास्तव ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से राष्ट्रीय पारिवारिक कल्याण योजना के तहत ऐसे बीपीएल परिवारों को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है जिस परिवार में कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस योजना के लाभार्थियों की पात्रता के कई नियम भी होते हैं, जिनमें लाभार्थी परिवार को मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर ही योजना के लाभ के लिए आवेदन करना होता है। त्रिनेत्र कुमार सिंह ने प्रयागराज में अपने 1 साल के कार्यकाल में योजना में करीब 5,000 लोगों को लाभ दिया। वकील साहब बताते हैं कि उन्होंने प्रयागराज में ऐसे लाभार्थी जो अलग अलग तहसीलों में थे, उनमें से 249 लोगों की जांच की, जिनमें से सभी लाभार्थी फर्जी पाए गए।
इस पूरे मामले में आरोपों के घेरे में है प्रयागराज के तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र सिंह, जिनकी तैनाती इस समय मिर्जापुर जिले में है। इनकी कार्य प्रणाली को लेकर के मिर्जापुर के लोगों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको तो निलंबन करके उनको एक साइड कर देना चाहिए। जब उनका निलंबन नहीं करेंगे, उनको फिर बहाली करके उनको जिला दे देंगे तो निश्चित रूप से वो लूटने का ही काम करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि उनका कौशाम्बी से भी नाता रहा है और प्रयागराज से भी नाता रहा है, जहाँ पर घोटालों की कई किस्त उन्होंने खोली है और पड़ताल के दौरान आया भी है कि घोटाला उन्होंने किया है। मैं तो समझता हूं कि ऐसे अधिकारी को निलंबन नहीं करना चाहिए। इनको बर्खास्त करके इनके खिलाफ सम्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा करके जेल भेजना चाहिए और इनके विरुद्ध रिकवरी की भी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने इस पूरे मामले पर समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र सिंह की राय जाननी चाहिए। न्यूज स्टेट की टीम मिर्जापुर में उनके दफ्तर पहुंची और घोटाले पर उनका वर्जन जानना चाहा, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि वो किसी भी जांच से नहीं डरते हैं। मिर्जापुर में तैनात समाज कल्याण अधिकारी के ऊपर कई आरोप हैं, पर खास तौर पर प्रयागराज में जिस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के घोटाले का आरोप इन पर लगा, इस पर उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, पर इतना जरूर कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं और वो किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार हैं। आरोप उन पर लगे हैं, वो दोषी नहीं हैं और जांच जब होगी तब पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है और जल्द ही जांच रिपोर्ट भी आ सकती है। दरअसल त्रिनेत्र सिंह इससे पहले भी कई मामलों में आरोपी रहे हैं। यही नहीं, 14 साल की नौकरी में अब तक कई बार इन महाशय का निलंबन भी हो चुका है। 2014 बलरामपुर 3 करोड़ से ज्यादा के गबन आरोप में निलंबन। 2018 गाजीपुर अधीनस्थ महिला कर्मचारी से यौन शोषण के प्रयास में निलंबन। 2019 कुशीनगर शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच के बाद निलंबन। 2022 प्रयागराज सिलाई कढ़ाई और बुनाई सेंटर में फर्जी दस्तावेज पर सेवा लाभ। मिर्जापुर में तैनात समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र सिंह पर लगातार विवादों का साया रहा है। गाजीपुर में जहां उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, तो वहीं प्रयागराज में भी संगीन आरोप लगे, उसकी जांच जारी है। तो वहीं मिर्जापुर के आश्रम पद्धति विद्यालय में भी छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें न सही तरीके से भोजन मिल रहा है, न किताबें मिल रही हैं, न पहनने को वस्त्र मिल रहा है। यानी कि पूरी घोटाले की जो बू है वहां से भी आती हुई दिखाई दे रही है। इस पर जिलाधिकारी ने भी पत्र लिखा था। तो इस अधिकारी पर लगातार जहां जहां पोस्टिंग रही वहां वहां आरोप लगते रहे हैं और आरोपों की जांच भी फिलहाल जारी है। कई जगह पर निलंबन से भी गुजरना पड़ा है। इस मामले की शिकायत समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण से भी की गई, जिन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद अपर निदेशक समाज कल्याण पीके त्रिपाठी को इसकी जांच सौंप दी गई। त्रिनेत्र सिंह जो अधिकारी हैं, जहां जहां पोस्टेड हुए हैं, निलंबित हुए हैं, अलग अलग तरीके के इनके ऊपर आरोप लगे हैं। हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया। उस अधिकारी को लेके किस तरीके के कंप्लेंट्स आप तक पहुंचे हैं और किस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं? एक जांच इस संबंध में मेरे द्वारा आदेशित की गई थी। प्रयागराज में जो पारिवारिक लाभ योजना है उसमें गलत लोगों को या अपात्र लोगों को दिए जाने के संबंध में, इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी जॉइंट डायरेक्टर लेवल के पीके त्रिपाठी जी द्वारा जांच की गई है। मैं समझता हूँ उसकी रिपोर्ट डायरेक्टर के पास में आ गई होगी। जैसे ही मेरे पास निर्णय के लिए आएगी, जाँच का जो परिणाम है, निष्कर्ष है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता आपकी पहली प्रायोरिटी रही है, तो क्या इस अधिकारी को लेके हम लोगों ने देखा कि 4-5 जिलों में वो निलंबित हुई है, कहीं पे यौन शोषण का भी लगा, कहीं पे, तो उम्मीद करें कि तेजी से कार्रवाई होगी या जो भी उनके खिलाफ जो जांच इस समय हुई है उसकी रिपोर्ट मेरे पास आने ही वाली है, मेरे ख्याल से आजकल में आ जाएगी। उसके निष्कर्ष के आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार, अनैतिकता योगी जी को टॉलरेट नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, जो कानून का उल्लंघन करेगा, जो गलत काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपर निदेशक समाज कल्याण पीके त्रिपाठी की जांच रिपोर्ट अभी सार्वजनिक तो नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने जिन 249 नामों को अपात्र बताया था, उस रिपोर्ट में भी उसी बात पर मुहर लगाई गई है। इस गड़बड़ झाले के कारण जो अपात्र थे उनके नाम पर पैसा रिलीज कर दिया गया, जबकि वास्तविक और पात्र परिवार आज भी सरकार की मदद की आस में बैठे हैं।
ऐसे में सरकार की जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का सबसे बेसब्री से इंतजार है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं इस मामले पर न्यूज स्टेट की टीम ने समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत से भी खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। त्रिनेत्र सिंह का जो पूरा प्रकरण है वो कौन कौन से प्रकरण आपके सामने आए, फिर आप लोग को जांच बिठानी पड़ी और किस तरीके की फाइंडिंग रही? देखिए, जनपद प्रयागराज में एक शिकायत आई थी कि वहाँ पे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 2021-22-23 में कुछ अपात्रों को लाभ दिया गया। तो उस संबंध में एक जो है शासन से हमारे पास जांच आई थी, जिसमें जांच अधिकारी पीके त्रिपाठी जी ज्वाइंट डायरेक्टर को बनाया गया था। उनके द्वारा जांच पूरी करके रिपोर्ट दे दी गई है और वो शासन को हमने भेज दिया है आवश्यक कार्रवाई के लिए। एक सवाल ये है कि जहाँ जहाँ जिस जगह पे तैनात रहे, ये अच्छी बात है कि आप सब लोगों ने उसको नोटिस लिया, लेकिन जो उनका सर्विस रिकॉर्ड रहा हर जिले में कहीं ना कहीं निलंबन की। अब भाई मैं यहाँ पे 2023 अक्टूबर से ज्वाइन किया था, तब से जो है ये उस टाइम कानपुर में तैनात थे। कानपुर में से इनका ट्रांसफ़र मिर्ज़ापुर किया गया, वो स्थानांतरण पॉलिसी के अंतर्गत आ रहे थे। तो मेरे दौरान तो ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई थी, पहली बार ये शिकायत आई है और इसमें जांच करवाई गई है। जो रिपोर्ट आई है शासन को भेज दी गई है, क्योंकि निर्णय शासन को लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं यहाँ समाज कल्याण विभाग के, और बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने इस तरह के प्रकरण को सामने लेकर के जांच की और जो आज जांच आख्या आई है उसको शासन को भेज दिया है। अब शासन मतलब गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि इस तरीके की जांच रिपोर्ट पे या इस तरीके के अधिकारी को लेकर के क्या फैसला करना है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।